कभी सोचा है कि त्वचा की किसी भी परेशानी का पता लगाना एक जासूसी नॉवल पढ़ने जैसा क्यों लगता है? हर दाना, हर निशान, हर बदलाव, ये सब एक सुराग है। तो चलिए आज इसी जासूसी भरी दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि त्वचा विशेषज्ञ इन सुरागों को जोड़कर असली जड़ तक कैसे पहुंचते हैं। सच कहूं तो ये सोचना भी कमाल का है कि हमारी त्वचा कितने सारे काम करती है। ये सिर्फ हमें बाहर की दुनिया से बचाने वाला एक कवर नहीं है। ये मेटाबॉलिज्म से लेकर हमारे शरीर का तापमान कंट्रोल करने तक और हमें हर चीज महसूस कराने तक ना जाने क्या क्या करती है। और बस यही वजह है, इसकी यही जटिलता इसे समझना इतना मुश्किल बना देती है। तो ये समझने के लिए कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट किसी भी केस की तह तक कैसे पहुंचता है, हम उनकी जांच के सफ़र को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। त्वचा के कामों से शुरू करके डॉक्टर की पहली नज़र से गुजरते हुए हम धीरे धीरे इस पूरी पहेली को सुलझाएंगे। और जैसा हमने कहा, क्योंकि त्वचा इतनी कॉम्प्लेक्स है, ये पता लगाना कि असल में गड़बड़ कहाँ है, एक बहुत ही सिस्टमैटिक कदम दर कदम जांच की मांग करता है। हर कदम हमें जवाब के और करीब ले जाता है। तो सवाल यह है कि एक त्वचा विशेषज्ञ की जांच शुरू कहाँ से होती है? ये उन औजारों से शुरू होती है जो सिर्फ और सिर्फ नज़दीक से देखने पर फोकस करते हैं। और सबसे अच्छी बात, ये पूरी तरह से नॉन इन्वेजिव होते हैं, मतलब कोई चीरफाड़ नहीं होती। जांच अक्सर सबसे आसान और जाने पहचाने टूल से शुरू होती है, एक मैग्नीफाइंग ग्लास। ये डॉक्टर को पहली नज़र में ही त्वचा की सतह पर मौजूद छोटे छोटे सुरागों को बड़ा करके देखने में मदद करता है। अब आता है एक ज्यादा दिलचस्प टूल, वुड्स लाइट। इसे आप एक तरह का फोरेंसिक टूल समझ सकते हैं। इसकी खास बैंगनी रोशनी के नीचे त्वचा की कुछ परेशानियां अलग अलग रंगों में चमकने लगती हैं। इससे वो सुराग भी सामने आ जाते हैं जो हम नॉर्मल आंखों से देख ही नहीं सकते। और फिर आता है डर्मेटोस्कोप। ये एक बहुत ही पावरफुल डिवाइस है जो जासूस यानी हमारे डॉक्टर को त्वचा की ऊपरी सतह के पार झांकने का मौका देता है, ठीक नीचे की बनावट देखने के लिए। ये खासकर तिल और दूसरे निशानों की जांच के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि ये पता चल सके कि वो नॉर्मल हैं या उनमें कोई खतरा है। लेकिन क्या हो जब सिर्फ देखने से सारे जवाब ना मिलें? जाहिर है, तब जासूस को असली सबूत इकट्ठा करने के लिए आगे बढ़ना पड़ता है। अब हम जांच के अगले पड़ाव पर आते हैं, लैब में जांच के लिए पहेली का एक छोटा सा टुकड़ा लेना। यहीं से हमें माइक्रोस्कोपिक लेवल के सुराग मिलने शुरू होते हैं। ये जो आप पढ़ रहे हैं, ये स्किन बायोप्सी की अहमियत को साफ साफ बताता है। मतलब ये डर्मेटोलॉजी में एक गोल्ड स्टैंडर्ड जैसा है, सबसे भरोसेमंद तरीकों में से एक। तो ये स्किन बायोप्सी आखिर है क्या? देखिए, इसमें त्वचा का एक बहुत छोटा सा सैंपल लिया जाता है, फिर उसे लैब में माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है। इससे डॉक्टरों को एकदम सेल बाय सेल देखने का मौका मिलता है कि आखिर गड़बड़ है कहाँ। और उस एक छोटे से सैंपल से कई तरह की जांचें हो सकती हैं। माइक्रोबायोलॉजी से पता चलता है कि कहीं कोई बैक्टीरिया तो नहीं, माइकोलॉजी से फंगस का पता लगाया जाता है, और वायरोलॉजी जैसी तकनीकें वायरस जैसे छुपे हुए दुश्मनों को भी पकड़ लेती हैं। अब हमारी जासूसी का रुख थोड़ा बदलता है। अब हम बाहरी मुजरिमों को ढूंढेंगे। मतलब ये पता लगाने का समय है कि कहीं कोई बाहरी चीज तो त्वचा पर रिएक्शन नहीं कर रही, जैसे कि कोई एलर्जी। इसके लिए दो मेन टेस्ट हैं, पैच टेस्टिंग और प्रिक टेस्ट। इन्हें समझने का सबसे आसान तरीका ये है, पैच टेस्टिंग धीमी रिएक्शंस को पकड़ती है, जैसे किसी मेटल या परफ्यूम से होने वाली एलर्जी, जो कुछ घंटों या दिनों बाद दिखती है। वहीं प्रिक टेस्ट फौरन होने वाली रिएक्शंस का पता लगाता है, जैसे धूल या परागकणों से होने वाली एलर्जी। दोनों ही बहुत अलग अलग तरह के सुराग देते हैं। फोटो टेस्टिंग एक और ख़ास तरह की जांच है। ये पता लगाने में मदद करती है कि कहीं किसी व्यक्ति की त्वचा सूरज की रोशनी की अलग अलग किरणों पर असामान्य रूप से रिएक्ट तो नहीं कर रही। ये उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जिन्हें अक्सर धूप से रैशेज हो जाते हैं। कभी कभी त्वचा की समस्या का राज त्वचा में नहीं, बल्कि शरीर के अंदर कहीं और छुपा होता है। त्वचा तो बस एक इशारा दे रही होती है। वैसे तो ज्यादातर मामलों में ब्लड टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब डॉक्टर को शक होता है कि असली मुजरिम त्वचा के नीचे शरीर के अंदर कहीं छिपा है, तो ब्लड टेस्ट एक बहुत जरूरी औजार बन जाता है। और ये ब्लड टेस्ट कई छुपी हुई कहानियों को सामने ला सकते हैं, जैसे लूपस जैसी ऑटो इम्यून बीमारियां,
थायराइड की समस्या या फिर शरीर में आयरन की कमी, इन सब का असर त्वचा पर दिख सकता है। इमेजिंग जैसे एक्सरे या एमआरआई त्वचा विज्ञान में बहुत कम इस्तेमाल होती हैं, लेकिन ये तब बहुत ज़रूरी हो जाती हैं जब मामला बहुत गंभीर हो और ये देखना हो कि कहीं त्वचा की समस्या शरीर के दूसरे हिस्सों में तो नहीं फैल गई है। तो इन सारे अलग अलग सबूतों को इकट्ठा करने के बाद आखिरकार हमारा जासूस पूरी तस्वीर को एक साथ कैसे जोड़ता है? अगर हम पूरी प्रक्रिया को देखें तो ये एक बहुत ही लॉजिकल तरीके से आगे बढ़ती है। ये एक आसान सी विजुअल जांच से शुरू होती है और फिर ज़रूरत के हिसाब से ज़्यादा मुश्किल और गहरी जांच की तरफ बढ़ती है। हर अगला कदम पिछले कदम से मिले सुरागों पर टिका होता है। तो सबसे ज़रूरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि त्वचा रोग का निदान कोई एक पल की घटना नहीं है। ये एक बहुत ही सावधानी से की गई मेथोडिकल जांच का नतीजा है, जहां हर छोटा बड़ा सुराग मायने रखता है। ये हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। हमारी त्वचा एक कहानी कहती है, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी हम इन कहानियों को और कितनी गहराई से समझ पाएंगे, ये सोचना ही कितना रोमांचक है।